So yesterday we completed till here, till question number 2. We were studying class 10th, chapter number 9, some applications of trigonometry. So yesterday we did question number first and second of exercise 9.1. Now today we will do question number third. We will do this question number 3. इसमें a contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park. कॉन्ट्रैक्टर है, वो क्या कर रहा है, मतलब 2 स्लाइड्स इंस्टॉल करेगा वो पार्क के अंदर। 2 स्लाइड्स लगानी है उसको पार्क में। अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन। बच्चों के लिए स्लाइड होती है ना, फिसल पट्टी जो होती है उनको स्लाइड्स बोलते हैं। तो बच्चों के लिए स्लाइड्स लगानी है उसको, 2 स्लाइड्स पार्क के अंदर खेलने के लिए, ठीक है। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 मीटर। अब 2 स्लाइड लगानी है, एक तो छोटे बच्चों के लिए जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं ना, एक तो उनके लिए लगानी है, और दूसरी स्लाइड बड़े बच्चों के लिए लगानी है। तो जो छोटे बच्चों की स्लाइड कैसे बनानी है, फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years, शी प्रिफर्स टू हैव अ स्लाइड whose top is at a height of 1.5 मीटर। देखो यहाँ डायग्राम बना लेते हैं अपन, तो नोट पैड पे ही सॉल्व करेंगे। मैं डायग्राम बना देती हूँ। इसके अंदर सबसे पहले यही करना है, लैंग्वेज को पढ़ के और डायग्राम को। क्वेश्चन नंबर 3, डायग्राम अच्छे से ड्रॉ कर लिया ना, फिर तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। डायग्राम को अच्छे से ड्रॉ करना है। अब देखो अच्छे से पढ़ो इसको। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years, 5 साल से छोटे बच्चों के लिए, शी प्रिफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर। तो 5 साल से छोटे बच्चों के लिए मतलब वो एक ऐसी स्लाइड लगाना चाह रही है जिसकी हाइट क्या हो, 1.5 मीटर। ठीक है, मतलब ये स्लाइड ऐसी है, ये रही, ये फिसल पट्टी है। हाइट हमेशा ऐसी होती है वर्टिकल, हमेशा, कभी भी हाइट को ऐसे मत ले लेना। हाइट बोला है मतलब ये स्टैंडिंग, इस वाले की बात करी ना कि इस वाले की। अब यहाँ पे बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, बच्चे सोचेंगे कि ये जो स्लाइड है ना, स्लाइड इसकी ये है 1.5 मीटर, ये इसको 1.5। ध्यान रखना, देखो जो हाइट होती है ना, हाइट हमेशा हाइट ऐसे मेजर की जाती है, 90 डिग्री पे, ऐसे स्टैंडिंग। कभी भी हाइट अपन ऐसे नहीं नापते किसी की भी, ठीक है ना, हाइट हमेशा ऐसे मेजर की जाती है। तो शी प्रिफर्स टू हैव अ स्लाइड whose top is at a height of 1.5 मीटर। तो ये स्लाइड है, ये फिसल पट्टी है, ये फिसल पट्टी का टॉप है। तो इसका टॉप है ना, ये कितनी हाइट पे होना चाहिए, 1.5 मीटर की हाइट पे होना चाहिए। ये मैं वापस एक्सप्लेन कर रही हूँ, बच्चे इसमें क्या मिस्टेक करते हैं, वो इसको 1.5 मीटर मान लेंगे, स्लाइड को। इसको नहीं मानना है, देखो क्वेश्चन ढंग से देख लो। शी प्रिफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप, स्लाइड का टॉप, ये स्लाइड है, फिसल पट्टी है, इसका टॉप ये कितनी हाइट पे होना चाहिए, इज एट द हाइट ऑफ 1.5 मीटर। तो ये जो टॉप है ये 1.5 मीटर की हाइट पे होना चाहिए, ठीक है। ना कि स्लाइड की हाइट 1.5 मीटर है। इसमें डायग्राम बनाते टाइम यही गलती करते हैं बच्चे, ठीक है। वो स्लाइड इसको ले लेते हैं 1.5 मीटर, ठीक है। इन्होंने बोला कि जो इसका टॉप है इसका वो होना चाहिए, टॉप होना चाहिए इसका 1.5 मीटर पे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। और इसने क्या बोला कि 30 डिग्री, एंगल भी हमें बता दिया, ठीक है। तो एक तो ट्रायंगल हमें मिल गया 30 डिग्री, ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। सब ऐसा बनाना है, मतलब हर क्वेश्चन में ना ट्रायंगल बनेगा, उसमें एक एंगल दिया होगा और कोई भी एक साइड दी होगी, ठीक है। इस तरह से आपको बना लेना है, ये बना लिया तो बहुत इजी है, फिर कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। अब देखो, वेयर इज फॉर एल्डर चिल्ड्रन, बड़े बच्चों के लिए, शी वॉन्ट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। बड़े बच्चों के लिए उसको क्या चाहिए, स्टीप स्लाइड चाहिए। मतलब स्टीप का मतलब होता है जो बहुत ही, जैसे चढ़ाई ज्यादा नहीं होती है, खड़ी चढ़ाई जिसको बोलते हैं अपन हिंदी में, खड़ी चढ़ाई। तो बड़े बच्चों के लिए ऐसी स्लाइड चाहिए जिसमें खड़ी चढ़ाई हो। तो ये 3 मीटर की हाइट पे होनी चाहिए। ये बड़े बच्चों की इसने बोला है कि she wants to have a steep slide at a height of 3 मीटर, 3 मीटर की हाइट पे हो और स्टीप स्लाइड हो।
स्टीप का मतलब हो गया खड़ी चढ़ाई, और वो उतरना, खड़ा चढ़ना होता है ना, उसको बोलते हैं स्टीप्स। एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड, और एंगल हमें दे रखे हैं 60 डिग्री। ये ग्राउंड से 60 डिग्री पे 60 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, तो हमसे क्या पूछा है, स्लाइड की लेंथ बताइए। ये जो स्लाइड है, ये जो फिसल पट्टी है, इसकी लेंथ कितनी है ये बताइए दोनों केस में। ठीक है, तो आप इसको मान लीजिए ए, बी और ये सी। ठीक है, इसे हम मानेंगे पी, क्यू और आर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन करेंगे इसका। इस तरीके से डायग्राम बना लेना है सबसे पहले। अब सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे। ये एक मिनट में रब कर देते हैं थोड़ा सा। देखते हैं यहाँ पे। हाँ, तो देखो यहाँ पे अब एक्सरसाइज एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, वापस से एक्सप्लेन कर रही हूँ। क्या बोला है इसने कि एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसको पार्क के अंदर 2 स्लाइड्स लगानी है। ठीक है, 2 स्लाइड्स लगानी है। तो एक पहली स्लाइड तो बच्चों के लिए लगानी है, छोटे बच्चों के लिए, 5 ईयर्स से जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए लगानी है। तो उसकी जो हाइट होगी, उन्होंने बोला है 1.5 मीटर हाइट पे लगानी है। और जो बड़े बच्चों की स्लाइड है वो 3 मीटर की हाइट पे लगाई जाएगी। ठीक है, ये 30 डिग्री एंगल है, 60 डिग्री एंगल है। हमने पूछा है कि स्लाइड की लेंथ बताइए, स्लाइड की लंबाई बताइए कितनी है। मतलब हमसे क्या पूछा है, एसी, और हमसे क्या पूछा है, पीआर। ठीक है, 2 चीजें पूछी हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो, सबसे पहले हम ट्रायंगल एबीसी लेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, सबसे पहले ये लिखना है इन ट्रायंगल ए बी सी। अब ये देखो खुशी, सबसे पहले मार्क कर लो, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है। एंगल हाइपोटेन्यूज और बेस के बीच में होता है ना हमेशा अपना। यहाँ पे भी ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, और ये बेस है। ठीक है, अब इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी में देखो पी हमें गिवन है और एच हमें फाइंड आउट करना है। पी हमें दे रखा है, एच हमें फाइंड आउट करना है, बी का कोई रोल नहीं है। तो पी और एच किस में आता है, साइन में आता है, कॉस में आता है, टेन में आता है। साइन में आता है, साइन का क्या फॉर्मूला होता है, पी अपॉन एच। तो हम लिखेंगे साइन 30 इज इक्वल टू पी अपॉन में एच। पी क्या है यहाँ पे लिख ही दो, बेटर होगा कि आप लिख दो। परपेंडिकुलर क्या है, ए बी। लिख दो आप यहाँ पे, परपेंडिकुलर है मेरा ए बी, क्योंकि 2 ट्रायंगल है ना इस वजह से। या फिर लिखना चाहो तो पी लिख दो सिर्फ, लिखना चाहो तो सिर्फ पी लिख दो। और एच की जगह आप क्या लिखना है, ए सी। ये लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं तो पी अपॉन एच भी लिख दो, कोई दिक्कत। अब साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। और पी कितना है, पी मुझे पता है 1.5। और एच एच मुझे फाइंड आउट करना है, बस आ गया एच यहाँ से। ये लो, एच इंटू 1 कितना होगा, एच 1.5 इंटू 2, 15 टू कितना होता है 30, तो 3.0 मतलब 3 मीटर। तो यहाँ पे जो एसी है ना अपना, एसी क्या आ गया, 3 मीटर आ गया। मतलब लेंथ ऑफ द स्लाइड, स्लाइड की लेंथ कितनी आ गई। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो देयर फोर लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ स्लाइड्स लेंथ ऑफ स्लाइड फॉर चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर इज इक्वल टू 3 मीटर। बस सिंपल सा है, ये हो गया सॉल्व। अब सेकंड वाला, अब इसकी लेंथ निकालनी है, इसकी भी ऐसे निकलेगी, सेम टू सेम। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर ट्रायंगल के अंदर वापस से साइन 60, साइन क्यों लिया है यहाँ पे, देखो साइन क्यों लिया है, क्योंकि पी हमें पता है और एच हमें फाइंड आउट करना है, बी का कोई रोल नहीं है। तो पी और एच साइन में आता है, तो साइन इसलिए लिया है हमने। साइन 60 इज इक्वल टू पी अपॉन एच होता है। तो बेटर है आप पी लिख दो। पी हम किसको, पी क्या है यहाँ पे, पी क्यू, तो पी क्यू। और एच क्या है, पी आर। ये लिखो तो लिख दो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने यहाँ बता दिया ना, हम पी क्यू आर ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। अब साइन 60 कितना होता है, 1/2, 1/√2, √3/2 होता है।
पी क्या है यहाँ पे, पी हमें कितना दे रखा है 3 मीटर, तो यहाँ लिख दो 3। और एच मुझे नहीं पता, तो एज इट इज लिख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये h√3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 2 6। h = 6√3। अब नीचे रूट नहीं छोड़ना है कभी भी, तो रूट को ऊपर नीचे रूट से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये ऊपर तो हो जाएगा 6√3, और नीचे क्या हो जाएगा, √3, और √3 कितना होता है 3 होता है, तो 3 × 3 3 × 6, तो 2√3 आंसर आ गया इसका। ठीक है, दूसरी जो स्लाइड है उसकी लेंथ कितनी है 2√3, तो द लेंथ ऑफ द स्लाइड फॉर एल्डर चिल्ड्रन इज इक्वल टू 2√3। बस ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया अपना। ठीक है, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, देख लो सारे क्वेश्चन इसी तरीके से करने हैं इस वाले एक्सरसाइज, मतलब इस वाले चैप्टर के। अब क्वेश्चन 4 पे चलते हैं, मैं इसको क्लियर कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 4। The angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of tower is 30 degree। बहुत ही सिंपल है, देखो वापस से यहाँ पे एक डायग्राम बना देती हूँ एक बार। ये देखो डायग्राम कैसे बनाना है, मेन है डायग्राम, डायग्राम बनाना सीख लो बस, फिर कुछ भी नहीं है उसके आगे, तो सिंपल है। अब अच्छे से पढ़ना क्वेश्चन को। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, सबसे पहले एक टावर बना लो, ये है एक टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, ये टावर का हो गया टॉप। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब नीचे से कोई देख रहा है या ग्राउंड से कोई देख रहा है, ये ग्राउंड को ऐसे सीधी लाइन खींच दो, या नीचे से कोई ऊपर की तरफ देख रहा है, तो ये बनता है ना एंगल ऑफ एलिवेशन। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो ये हो गया मेरा ग्राउंड, ग्राउंड पे कोई एक पॉइंट है, इससे कोई ऊपर की तरफ देख रहा है, टावर के टॉप पे देख रहा है, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, मतलब ये जो एंगल बन रहा है कितना बन रहा है 30 डिग्री, यहाँ लिख रखा है 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। मतलब ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, टावर का फुट ये है, टावर के फुट से ये जो पॉइंट है ये कितनी दूरी पे है, 30 मीटर की दूरी पे है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो टावर की हाइट मतलब ये फाइंड आउट कीजिए, वापस एक्सप्लेन कर रही हूँ अच्छे से समझ लेना। ABC, बस ये डायग्राम बन गया, उसके बाद तो बहुत सिंपल है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। अब अच्छे से देख लो, वापस से एक्सप्लेन कर रही हूँ। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, सबसे पहले बनाओ एक टावर, मतलब सीधा ऐसे लाइन खींच लो, ये टावर हो गया, ठीक है। अब बोला है कि टॉप मतलब टावर के टॉप पे कोई देख रहा है, इस पे टॉप पे कोई देख रहा है, कहाँ से, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे एक पॉइंट है, यहाँ से ऊपर की तरफ टावर के टॉप पे कोई देख रहा है, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है जो कि 30 डिग्री है। और इस पॉइंट के बारे में बता रखा है कि ये जो पॉइंट है विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर का ये जो फुट है, इससे ये जो पॉइंट है ये 30 मीटर की दूरी पे है, 30 मीटर अवे, 30 मीटर की डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो फाइंड द हाइट, तो टावर की हाइट फाइंड आउट कीजिए। अब बहुत इजी क्वेश्चन है ये, अब इसको हम करेंगे नोट पैड पे। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 4 में भी वही करेंगे। यहाँ पे देखो ये P है, ये B है, और ये H है, तो यहाँ पे हमें P दे रखा है और P फाइंड आउट करना है, H का कोई रोल नहीं, इसका कोई रोल नहीं। तो P और B किस में आते हैं, 10 में आते हैं। तो सबसे पहले लिख दो इन ट्राइंगल ABC, यहाँ पे लिखो 10, 10 यूज करना है, 10 30, एंगल कितना है 30, इज इक्वल टू P अपॉन में B। तो 10 30 कितना होता है अपना 1/√3 होता है, इक्वल टू P मुझे नहीं पता, एज इट इज लिख दो। B बेस मुझे पता है 30 है, तो 30 लिख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो P√3 इक्वल टू 30। तो यहाँ पे P इज इक्वल टू 30, ये √3 इंटू में या डिवाइड में आ जाएगा। अब कभी भी नीचे रूट मत छोड़ना, तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो P इज इक्वल टू आ जाएगा 30 √3 अपॉन में, √3 इंटू √3 क्या होता है 3 बन जाता है, ठीक है ना। तो इसको कैंसिल कर दो, तो
P आ गया अपना 10√3। तो टावर की हाइट यहाँ पे एक बस लिख देना स्टेटमेंट, देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इज द हाइट ऑफ टावर इज 10√3 मीटर। ठीक है, हो गया ये क्वेश्चन सॉल्व। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन, ज्यादातर मोस्टली क्वेश्चन में एक आपको एंगल दिया होगा, एक कोई भी आप लेंथ दी होगी, और बस इस तरह से फाइंड आउट कर लेना, बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल भी टफ चैप्टर नहीं है ये। और अब कर देते हैं एक मिनट, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो में बस ये दो ही क्वेश्चन थे, थर्ड और फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 5 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।